तो चलिए अब हम बात करते हैं, अभी 3 सबसे बड़े बदलाव हुए हैं वर्ग 2 परीक्षा को लेकर। आपने अभी देखा होगा कि एक नया राजपत्र या एक ऑफिशियल अपडेट अभी काफी फैल रहा था कि अतिथि शिक्षकों का आरक्षण 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया है। तो अब इनका, और मैं आपको दिखा भी देता हूं, है ना, ये सारा ऑफिशियल है जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आया। और इसके बाद हम इस पर भी बात करने हैं जो टाइमिंग को लेकर हुआ है। तो 20 मार्च से आपकी परीक्षा शुरू होगी। और जो हम बात कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को लेकर जो चेंजेस आया है, तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित स्कूल शिक्षा विभाग, और यहां पर इन्होंने कहा, ये यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% आरक्षण रहेगा, यानी महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन अब यहां पर रहेगा। ये एकदम कंफर्म हो गया है। और अतिथि शिक्षकों के लिए भी यहां पे इन्होंने कहा है कि उनके लिए भी अब 50% जो आरक्षण रहने वाला है। तो ये ऑफिशियल आ चुका है, तो इसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं, अच्छा है बुरा है, ये सब चीजें अब आपको अपने स्तर पे सोचनी है, तय करनी है, और ये देखना है कि भाई हमें सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है ना, जो पद हैं, जितने पद हमारे सामने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा यहां पे अपडेट जो आया है वो आया है 2 घंटे का। ठीक है, आपने अगर यहां पे देखा हो तो इन्होंने ये दिखाया कि पेपर जो है सुबह 9 से 11 रहेगा। अच्छा, अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वर्ग 2 को लेकर सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी नहीं पता है। बस एक बात इससे पता चली है कि पेपर कितने घंटे का रहेगा, पेपर 2 घंटे का रहेगा। तो इससे काफी हद तक एक हमारा अनुमान है, हो सकता है कि उसके आसपास हो, लेकिन जनरली 2 घंटे में अगर पेपर होते हैं तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 100 प्रश्नों का आपका पेपर हो सकता है, और उसके लिए 2 घंटे तो कंफर्म हो गया। अब 2 घंटे में 150 सवाल या 200 सवाल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। 2 घंटे अगर है तो आपके पास, तो बहुत हद तक उम्मीद है कि 100 सवालों का आपका चयन परीक्षा रहने वाला है। ठीक है, ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जो विषय है, सिलेबस इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि गणित है तो आपको उसमें गणित और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वही सब आएंगे। विज्ञान एक विषय रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, संस्कृत रहेगा, उर्दू रहेगा। और इसमें उर्दू को छोड़ दें तो बाकी सभी की क्लासेस आपको पूरा कोर्स विनर्स की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और अभी हमने फीस बहुत कम भी कर दी है, उसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में देने वाला हूं। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में सारी चीजें जो यहां आपके लिए हैं वो बता दूं, फिर आपके मैं कमेंट्स भी उठा लूंगा, और हमने कुछ चीजें आपके लिए सोची हैं उस पर भी बात कर लेंगे, है ना। तो ये विषय रहेंगे, तो काफी हद तक जो अनुमान है वो ये कि 2 घंटे का पेपर, ये तो कंफर्म हो गया है, और शायद 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो जो भी कैलेंडर जारी होगा, एग्जाम की डेट जारी होगी, तो पहले सिर्फ गणित वाले, फिर सिर्फ विज्ञान वाले, इस तरीके से पर्टिकुलर एक आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़नी है, उसको डिटेल तरीके से समझना है। ठीक है, हाँ, अब हम इसके आगे चलते हैं कि भाई आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, कैसे चीजों को अच्छा बना सकते हो, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि आप मान के चलिए कि 20 मार्च से अगर एग्जाम है और आज से देखें तो लगभग आपके पास 2.5 महीने का समय है। और अगर एकदम जीरो लेवल से तो आई गेस कि आप होंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने पात्रता परीक्षा को पास करा है, चयन परीक्षा में जाओगे तो आप एकदम शून्य तो हो नहीं। आपने पढ़ा है, उस विषय का आपको ज्ञान है, आपने लाखों लोगों से कॉम्पीट किया है, तभी जाके आप वहां पे पहुंचे हो, तो नॉलेज तो है। अब आपको सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे काम करना है ना, तो वो करना है कि अपने उस नॉलेज को जो है पॉलिश करना है। ठीक है, उसको और चमकाना है। कैसे कि आपके कोई टॉपिक्स वीक हैं, सारे विषय की बात कर रहा हूं मैं, है ना, मैं गणित हो, ये जितने भी विषय मैंने दिखाए हैं मैं सभी की बात कर रहा हूं कि आपके जो भी टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हर चीज तो आपकी कमजोर हो नहीं सकती। तो आपको सबसे पहले अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना है कि हम कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, कहां पर चीजें जो है गलत हो रही हैं, या कहां पर हम चीजों को बार बार भूल रहे हैं। कोई कमेंट में बोल रहा है कि 120 क्वेश्चन हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं। 1 घंटे के हिसाब से लगभग इतने सवाल होंगे, तो वो तो जब आएगा तभी हमें पता चलेगा, है ना, नोटिफिकेशन आएगा तब। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें जो आपकी कमजोरियां हैं, जो टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है, उनको मजबूत करना है, उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो अब 2 ही चीजें हैं, सिलेबस तो आपको कवर करना ही है। अगर आपका सिलेबस कमजोर है, या ऐसा था कि जब पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तब कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, तो उनको खत्म करो। पहला आपको यह मेक श्योर कर देना है कि सिलेबस में आपके पास कुछ ना बचे। मतलब 100% तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन 99% तो हो ही सकता है कि आप 99% तो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर दो। और इसके बाद फिर बस 2 ही चीजें चलनी चाहिए, और वो है आपका रिवीजन, और फिर आ जाएगा प्रैक्टिस। तो आपको समय समय पर पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करते जाना है, आपको उनकी प्रैक्टिस करते जानी है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो सब्जेक्ट को मजबूत करिए, टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस करिए, कहां दिक्कत आ रही है उस बात को समझिए। और हम एक और चीज प्लान कर रहे हैं, बहुत हद तक काफी जल्द हम आपके लिए अनाउंस करेंगे, हम एक एमसीक्यू बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए।
एमसीक्यू बैच मतलब क्योंकि अभी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज फिर क्या है कि सर प्रैक्टिस करने के लिए चीजें ही नहीं मिल रही है बहुत ज्यादा, या प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है। तो हम आपके लिए एमसीक्यू बैच को हम कह सकते हैं कि हम आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में जल्द ही हम आपको बताएंगे। और ये फ्री तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत मेहनत इसके लिए लगेगी, लेकिन इतनी कम फीस रखेंगे कि कोई भी इससे जुड़ पाए। तो ये हम एक बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं और अलग अलग विषयों का रहेगा, जिसमें रेगुलर आपको 1 घंटे का सेशन मिलेगा और उसमें केवल एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। वो मॉडल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, अदर स्टेट के जो एग्जाम्स हुए हैं टीचर्स के, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो हम सारे सिलेक्टेड पीवाईक्यूज और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। बाकी हमने यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे चयन परीक्षा में प्रश्नों का स्तर मॉडरेट रहता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल आ जाएगा या बहुत टफ आ जाएगा, मॉडरेट लेवल है। बेस आपको अपना मजबूत करना है, अपना जो बेसिक होता है उसको अगर आप मजबूत करेंगे तभी आप पेपर को निकाल पाएंगे। इसलिए कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है, और आधा अधूरा या ऐसा कि ठीक है इसको बाद में पढ़ लेंगे या ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज ध्यान रखना कि हर चीज महत्वपूर्ण है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण ना हो। तो ये सोच ही बदल दो कि ये आता है ये नहीं आता है, या ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। आज के समय में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर का स्तर आपका मॉडरेट रहना है। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए काम करिए। तो पहाड़े वर्ग घन आप चाहे तो रोज 15 मिनट कैलकुलेशंस पे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा पेन को यूज करे बिना थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपको पेपर में उसका एडवांटेज मिलेगा। मैं केवल गणित विषयों की बात कर रहा हूं, जो गणित विषय वाले रहेंगे, है ना। अभी बाकी विषय की भी बात कर रहा हूं मैं। तो गणित विषय अगर आपका है तो कैलकुलेशन पे आपको काम करना है, ठीक है। और जिन टॉपिक में समस्या आती है उन्हें प्राथमिक रूप से क्लियर करना है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर साइंस वालों की बात करें तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको तीनों विषयों पर बराबर काम करना पड़ेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से आप अपने स्तर को जांचें और करें, ठीक है। सामाजिक विज्ञान है तो इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो इसमें भी आपको थ्योरी पढ़नी है। अब इन चैप्टर्स में क्या होता है, इन सब्जेक्ट्स में ना रिवीजन का बहुत महत्व होता है। जहां पर भी थ्योरी आ जाती है ना भाई, देखो जैसे मैथ से रीजनिंग है तो आप यहां पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके सब्जेक्ट्स स्ट्रांग होंगे। लेकिन जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं जहां पे डेटा बहुत सारा होता है, बार बार बस पढ़ना है, तो यहां पे रिवीजन बहुत काम आता है। तो कभी भी आप रट्टा मत मारो, आप चीजों को बार बार रीड करो, बार बार उसको रिवाइज करो। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, वो चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। तो यहां पे रिवीजन का बहुत महत्व है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उनको समय समय पर पलटाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सबके लिए एक नियम मैं बता रहा हूं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब भी आप टेस्ट लगाते हो, ऑब्जेक्टिव्स लगाते हो, एक चीज जो हल्के में नहीं लेना है और वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि मैंने जो 50 सवाल हल करे, 100 सवाल हल करे, उसमें मुझसे क्या बना, क्या नहीं बना, क्या गलत हुआ, कहां पे मैंने एकदम बच्चों वाली, होता है ये सबके साथ, एकदम माइनर मिस्टेक कर देते हैं कि 10 और 5 को जोड़ना था 15 गुणा कर दिया 50। ये होता है सबके साथ, और ये छोटी छोटी गलतियां ना प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। तो जब भी टेस्ट लगाते हो, जब भी ऑब्जेक्टिव्स लगाते हो, एनालिसिस बहुत बारीकी से करो कि भाई कहां गलती हो रही थी, कहां पे उसको और बेटर किया जा सकता था। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप काम करेंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं करा, टेस्ट लगाया और छोड़ दिया, तो वो टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन पे काम करेंगे। इसके अलावा फिर हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तो इसमें ग्रामर का बहुत ज्यादा महत्व है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है और उससे कवर करना है। 30-40 दिन में थ्योरी का पार्ट आप खत्म कर दें, टॉपिक वाइज अध्ययन करें, अंतिम दिनों में एमसीक्यूज आपको लगाने। पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस और रिवीजन करें। पात्रता परीक्षा आपके लिए बहुत रेफरेंस के रूप में काम आएगी। तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको आपको बार बार अच्छे से देखना है, पढ़ना है ना। फिर कॉमन जो पेडागोजी है वो आप सबको पढ़नी है। टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट पर आपको फोकस करना है। हर सप्ताह के अंत में पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप बाकी दिन जो भी करें, लेकिन संडे आपका मैक्सिमम जो समय है ना, वो सिर्फ 2 चीजों पे जाना चाहिए। पहला है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस। मतलब 6 दिन खूब पढ़ो, खूब टॉपिक्स को देखो, नोट्स बनाओ, ये करो, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होना चाहिए जहां पे हम पुराना भी पलटाएं, वहां पे हम पुराना भी देखें। क्योंकि अगर आप केवल पढ़ते जा रहे हो ना, एक समय के बाद आप भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या चीजें थी क्या नहीं थी। और अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है कि सर पढ़ तो बहुत लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, सर पढ़ तो लिया है लेकिन हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम भूल जाते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आपके अंदर 2 विटामिन की कमी है। पहला है रिवीजन और दूसरा है प्रैक्टिस। तो इन दोनों विटामिन की पूर्ति करें। और संडे या कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में आपका ये नियम होना चाहिए कि नया पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, लेकिन इनको रिवीजन और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, कितना भी पढ़ लो, आपको नया याद नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि रिवीजन और प्रैक्टिस का अगर बैलेंस बनाया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप समझिए कि अभी आज हम देखें तो 2 जनवरी है और हमारे पास 20 मार्च का समय है। तो अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो मैं ये कहूंगा कि भाई मानकर चलना कि 28 फरवरी तक
आपको एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना है। कुछ भी हो जाए, एक गांठ बांध लो कि 28 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद पढ़ने का काम नहीं बचना चाहिए। और ये जो आपके पास आखिरी के 19 या 20 दिन जो भी रहेंगे ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको केवल और केवल क्या काम करना है, बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन लेना है तो ऐसे नहीं कि आखिरी दिन तक 19 तारीख को भी पढ़े ही जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। मतलब पढ़ना है पर उतना नहीं कि जितना आप अभी पढ़ रहे हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए, सिंपल सी भाषा में बताता हूं, 80% और 20% के नियम को अपनाओ। आज आपका 80% समय 28 फरवरी तक आपका 80% समय सिलेबस पे जाना चाहिए और 20% समय रिवीजन और प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। और जब आपका 1 मार्च लागू हो जाएगा तो ये रेशो उल्टा हो जाएगा, आपके दिन का 80% समय रिवीजन और प्रैक्टिस पे जाएगा और सिलेबस पे आपका 20% समय जाएगा। तो 1 मार्च से नियम बदल जाएंगे आपके, ऐसे नहीं कि हमेशा एक जैसे चलना है। तो अभी आप ज्यादा फोकस करिए सिलेबस पे, कोर्सेज पे, प्रैक्टिस करने पे, लेकिन बाद में आपको जो फोकस करना है वो करना है प्रैक्टिस और रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा। तो ये 80-20 का रूल फॉलो करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है भाई।